अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के चैप्टर के कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़। ठीक है, पास्ट पेपर में हमारे पास एमसीक्यूज़ आए हुए थे और हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जब आपके पास सीरीज़ है किप्स वाली, वहाँ पे आप देखते हो तो आप पास्ट पेपर के सिर्फ और सिर्फ आपको करेक्ट ऑप्शंस गिवन होते हैं, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या रीजंस होती हैं वो आपको नहीं मिलते। सो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नियर पीयर की मेरी एक वीडियो है वो आप लाजमी देखें। नियर पीयर की वीडियो मैंने बनाई थी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के ऊपर, तो वहाँ पे कुछ 50 एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। अगर आपने वो देख लिए तो आपको ये वाले जो पास्ट पेपर हैं बहुत ईजी लगेंगे, आप इसको ईजीली सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारा के सारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बहुत इजीली आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ है। एमसीक्यूज़ भी सॉल्व किए हैं और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी सारे के सारे आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे। उसके बाद मैंने किप्स सीरीज़ की जो एमसीक्यूज़ थे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की वो भी आपके साथ शेयर किए, आप वो भी लाजमी देखें। अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप लाइक करोगे तो यूट्यूब इस वीडियो को आगे प्रमोट करेगा और मुझे उसका फ़ायदा होगा और आप फ्री में वीडियोस देखेंगे। और उसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है, क्योंकि ह्यूमंस एरर्स आर देयर, तो आपने करना क्या है, कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन किया करेंगे सर यहाँ पे मिस्टेक हो गई हुई है, तो मैं उसको पिन कमेंट के अंदर अपडेट कर दिया करूँगा। बाकी ऐसा सच होती नहीं है, लेकिन एक आध मिस्टेक हो ही जाती है। सो आपने प्लीज़ उसको कमेंट के अंदर लाजमी मेंशन करना है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बिलोंग्स टू होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में आपको मैंने क्या बताया था कि वी हैव अ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। इसके एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच्ड हो, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन हो, या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, तो इसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ नोन एज एल्डिहाइड्स। कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन का अटैच्ड होना लाजमी है इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स। और कीटोन्स के अबाउट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इफ़ दिस इज़ अ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, इसके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हो जाएं। अल्काइल ग्रुप मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, सो दीज आर नोन एज कीटोन्स। इसमें से हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जो एल्डिहाइड्स की होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करता है। सो अगर आप इसमें देखो, सो दिस इज़ द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, इस साइड पे हाइड्रोजन है और इस साइड पे हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मैथनल। इसको हम क्या कहते हैं, आयोपैक के हिसाब से इसको मैथनल कहते हैं। और आपने इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड भी सुना होगा, फॉर्म एल्डिहाइड। तो अगर आप इसको देखो, सो दिस इज़ एन एल्डिहाइड और यही बिलोंग करता है होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स। अगर आप इस क्लास को देखते हो, सो दिस इज़ नोन एज एसेटिक, दिस इज़ नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड्स। ये हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर पढ़े थे ना। और उसके बाद ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ सी डबल बॉन्ड ONH2। यूरिया के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, सो ये जो है ये एमाइड से बिलोंग करता है। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ ईस्टर। क्यों? क्योंकि ईस्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि R सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अगर हमारे पास R अटैच्ड होता है, सो दिस इज़ ईस्टर। दूसरा जो इसका भाई होता है वो कौन सा, ईथर, ROR, जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, दिस इज़ ईथर। सो एनीवेज यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैथनल या फॉर्मल्डिहाइड जो है इट बिलोंग्स टू एल्डिहाइड्स। नंबर 2, which is the structure of alcohol which an oxidation with acidified sodium dichromate gives this product। देखें, याद रखो कि अगर आपके पास अल्कोहल्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, उसकी आप ऑक्सीडेशन कर देते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट एल्डिहाइड्स। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपके पास क्या बनते हैं, यू गेट द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स। सो यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास कौन सा अल्कोहल है। अच्छा, ये क्या है, दिस इज़ कीटोन। वजह C6H5 को हम बेंजीन रिंग कह सकते हैं ना, फिनाइल।
बेंजीन रिंग में से एक आप हाइड्रोजन रिमूव कर दो, फिनाइल बन जाएगा, और उस हाइड्रोजन की वजह से आप इसके साथ क्या लगा दो, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप लगा दो। दूसरी साइड पे आप क्या लगा दो, CH3। नाउ दिस इज कीटोन इन नेचर। क्यों? कार्बोनाइल ग्रुप है, इस साइड पे भी आर ग्रुप मतलब कार्बन एटम है, और इधर भी क्या है, बेंजीन का कार्बन एटम। सो इसका मतलब है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है कीटोन से। और कौन से अल्कोहल्स हमारे पास कीटोन्स देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। सो इसमें अगर हम देखें तो दिस इज़ अ सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ओपन करके बनाएं तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं ना कि दिस इज़ बेंजीन रिंग, ठीक है, C6H5 फिनाइल है, बेंजीन में से हाइड्रोजन रिमूव कर दे, फिनाइल बन जाएगा। दूसरे इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसके साथ क्या है, OH है, और दूसरी साइड पे इसके साथ क्या है, CH3 है। अगर आपके पास ये इस कार्बन को देखो, इसके साथ क्या है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब है दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन लगा होता है दैट इज बीटा कार्बन, और ये भी हमारे पास कार्बन एटम है, सो दिस इज आल्सो बीटा कार्बन। सो इसका मतलब है कि दिस अल्फा कार्बन एज अटैच्ड विद 2 बीटा कार्बन, सो ये हमारे पास क्या है, दिस इज सेकेंडरी। और हमारे पास ये OH है, सो दैट इज इसकी कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से बिलोंग करेगा। सो इसका मतलब है कि ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल्स हमारे पास क्या बनाते हैं, कीटोन्स की फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कीटोन ही गिवन है। और अगर आप बाकियों को देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी में आएगा, ये हमारे पास क्या है, ये कार्बन है, यहाँ पे बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड है, बीटा कार्बन के साथ, और यहाँ पे बेंजीन रिंग का बीटा कार्बन, जिसका मतलब है दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। ये कौन सा है, टर्शियरी अल्कोहल है, सो ये नहीं होगा। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। सो सेकेंडरी अल्कोहल कौन से वाला है, ऑप्शन नंबर A। और सेकेंडरी अल्कोहल्स ही क्या बनाते हैं, कीटोन्स हमसे रिएक्ट, जहाँ पे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो क्या है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज कीटोन। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन। अब इसमें से हमने बताना है कीटोन का कौन सा स्ट्रक्चर है। आपको मैंने पहले बता दिया है कि कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके दोनों साइड पे अगर R ग्रुप से अटैच्ड हो, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सो दोज वुड बी कीटोन्स। सो अगर आप देखो, दिस इज अ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, इस साइड पे OH अटैच्ड है, so this is carboxylic acid। इसमें अगर आप देखो C डबल बॉन्ड ONH2 से हमारे पास क्या है, दिस इज इमाइड फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड्स हैं, जो यहाँ पे MCQ नंबर 1 के अंदर बता दिया था। इसमें हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, इधर भी R ग्रुप है, इधर भी R ग्रुप, मतलब इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। सो इसका मतलब है कि दिस इज द राइट ऑप्शन, ये हमारे पास कीटोन का स्ट्रक्चर है, ऑप्शन नंबर C। और इसका नाम क्या बनेगा, जनरल नेम इसका है एसीटोन, कॉमन नेम, और वैसे इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेनॉन, ठीक है। नोमेनक्लेचर में मैंने क्या बताया था आपको, अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो उसको आप क्या कहते हो, प्रोपेन, लेकिन एज पर द रूल आपने E को ड्रॉप करके उसकी जगह पे क्या लगा लेना है, ONE, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन। इसी तरह एल्डिहाइड्स का आपको मैंने क्या बताया था कि 3 कार्बन है तो इसको आप प्रोपेन बोलते हो, E ड्रॉप करते एंड वाला, उसके एंड पे Al लगा दो, प्रोपनल बन जाएगा। जैसे हमारे पास ये है ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज प्रोपनल। ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द नोमेनक्लेचर। नंबर 4, ये हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयोपैक नेम ऑफ द अबव स्ट्रक्चर। देखो अभी आपको मैंने बता दिया HC डबल बॉन्ड OH। अगर हमारे पास ये होता CH4 को आप क्या कहते हो, एक कार्बन है, एक कार्बन को आप मेथ कहते हो, सारे सिंगल बॉन्ड है तो A नहीं लगा दो, मीथेन बन जाएगा। अगर ये मीथेन है तो आपने E ड्रॉप कर देना, उसकी जगह पे क्या लगा लेना है, Al। जैसे यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा, मैथेनल। वजह Al क्यों लगाया है, क्योंकि दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, और एक साइड पे क्या है, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। अगर हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है कि दिस इज एन एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के रूल क्या हैं कि अल्केन, करस्पॉन्डिंग अल्केन में से E ड्रॉप कर दें, Al लगा दें, सो मैथेनॉल बन जाएगा। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर D बनेगा। और इसका जो कॉमन नेम है, हम इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड्स कहते हैं। नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CHO ग्रुप इज, ठीक है। CHO ग्रुप कौन सा होगा, C डबल बॉन्ड O और ये H। कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड पे हाइड्रोजन, मतलब एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। इसमें कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं। सो देखो आपको मैंने ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक ये बताई थी कि डबल बॉन्ड को आपने यूँ कंसिडर करना है जैसे वो सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है।
तो यहाँ पे आप एज्यूम करो कि कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, एक हाइड्रोजन के साथ और एक दूसरे साइड पे कार्बन के साथ। लाइक आप यहाँ पे कार्बन अटैच कर दो, तो इसका मतलब है कि इसने डबल बॉन्ड को अगर आप सिंगल की तरह कंसिडर करते हो, डबल को आपने क्या करना है, सिंगल की तरह कंसिडर करना है। इसका मतलब इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो एक एस होगा और 2 पीस ऑर्बिटल अगर आप मिक्स करेंगे तो 3 ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो। तो यही इसकी क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारे पास एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर हमारे पास एल्डिहाइड्स हों या हमारे पास कीटोन्स हों, दोनों के केस में क्या होता है, कार्बन जो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। नंबर 6, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। अब कहते हैं अगर आपने डिस्टिलेशन कर दी मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, तो उससे आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। सो नियर पीयर के जो MCQs थे उसके अंदर हम लोगों ने इसको 2 एंगल से देखा था। डिफरेंट हमारे पास इसकी रिएक्शंस होते हैं, एक में आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे में दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। एनीवेज जो यहाँ पे हमसे पूछा है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हमारे पास है कैल्शियम सॉल्ट है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, फिर मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज़ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, दिस इज एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O और ये H, यहाँ से H ड्रॉप कर दो, यहाँ से H ड्रॉप कर दो, 2 मॉलिक्यूल ले लो, उसको बीच में अटैच कर दो कैल्शियम के साथ। कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 होता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, कैल्शियम +2। इन दोनों की आप क्या कर दो, ड्राई डिस्टिलेशन कर दो। जब आप ड्राई डिस्टिलेशन करोगे मतलब इनको आप हीट कर दो। हीट करने के बाद आप देखोगे कि यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH अलॉन्ग विथ 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज नॉन एज एसिटल्डिहाइड। इसको हम क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम इसका। और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को आप क्या कहते हो, एथ कहते हो, इथेन कहते हो ना। लेकिन एल्डिहाइड है तो आप AL लगा दो, एथेनॉल बन जाएगा। सो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर A, एसिटल्डिहाइड या फिर एथेनॉल की फॉर्मेशन होगी। देन 7, सोडियम डाइक्रोमेट, what are the product will be when secondary alcohols are oxidized in the same conditions। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसने आगे पीछे किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स हों और अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन कर देते हो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ हो, सोडियम डाइक्रोमेट, तो कौन सा प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन होगा। सो इससे पहले आपको मैंने बता दिया है कि प्राइमरी अल्कोहल्स जो है वो एल्डिहाइड्स बनाते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल्स जो है वो कीटोन्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर D होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टूडेंट मिक्स्ड इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2 एंड OH। इथाइल का मतलब 2 कार्बन होंगे यहाँ पे और OH है तो अल्कोहल्स बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल। विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, इसके अंदर इसने ऐड कर दिया Na2Cr2 और O7। ये हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। एंड एडेड टू इट हॉट सोल्यूशन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर इसने क्या ऐड कर दिया, डाइल्यूट H2SO4, दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब वाइग्रेस रिएक्शन टेक्स प्लेस, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। ही डिस्टिल्ड द प्रोडक्ट फॉर्म इमीडिएटली, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। देखो कहते हैं एथेनॉल लिया, उसके अंदर इसने सोडियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया और उसके बाद उसकी डिस्टिलेशन की, तो कहता है आपके पास प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन होगा। तो देखो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। जब आप प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास क्या ऑब्टेन होगा, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। आपके पास क्या ऑब्टेन होंगे, एल्डिहाइड्स ऑब्टेन होंगे। और एल्डिहाइड्स में कौन सा होगा, इसके अंदर कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, तो हमारे पास ऑब्टेन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज नोन एज एसिड एल्डिहाइड। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर D। नंबर 9, इन द रिएक्शन डैश रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट।
अब इसमें से हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास किस चीज़ की प्रोडक्शन होगी। देखो प्राइमरी अल्कोहल से हमारे पास क्या बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से हमारे पास बनते हैं एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड की अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हो तो फिर हमारे पास क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं लिख लेता हूँ C.A, C फॉर कार्बोक्सिलिक, A फॉर एसिड। सो यहाँ पे देखो दोबारा से ऑक्सीडेशन की, तो प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। अगर ये होता सेकेंडरी अल्कोहल तब हमारे पास यहाँ पे क्या ऑब्टेन होता, यहाँ पे हमारे पास ऑब्टेन होता कीटोन्स, और कीटोन्स की अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती। देखो आपके पास मीथेन है, आप इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें, सो आपके पास ऑब्टेन होगा क्या चीज़, अल्कोहल, ठीक है, मेथनॉल ऑब्टेन हो जाएगा। इसकी दोबारा से ऑक्सीडेशन कर दें, सो आपके पास ऑब्टेन होगा CH3, C डबल बॉन्ड O और ये H, इसको आप इथेन कर दें, ठीक है, इसको आप इथेन कर दें C2H6, तो हमारे पास ये ऑब्टेन होगा C2H5 और OH, एथेनॉल। इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड ऑब्टेन होगा, और एसिटाल्डिहाइड की दोबारा से ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बताना ये चाह रहा था कि अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करो अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दो एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो फिर एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल है तो फिर कीटोन्स, और एल्डिहाइड्स और कीटोन की दोबारा से ऑक्सीडेशन कर दो, आपके पास क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, सो ये जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज एल्डिहाइड्स। नंबर 10, 2 प्रोपेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन गिव डैश। 2 प्रोपेनॉल का मतलब है कि CH3, C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज 2 प्रोपेनॉल। इसकी कह रहा है कि आप क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, तो हमारे पास इससे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट नंबर 11, वाई इट इज़ नेसेसरी टू डिस्टिल एल्डिहाइड्स फॉर्म फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स थ्रू एसिडिफाइड पोटाशियम पर, ये हमारे पास होगा एसिडिफाइड पर डाइक्रोमेट 6 सोल्यूशन और एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। कहते हैं कि जब आप ड्राई डिस्टिलेशन करते हो, मतलब डिस्टिलेशन करते हो, तो उसके बाद प्रोडक्ट जो है उसको आप जल्दी क्यों निकाल लेते हैं, और किस चीज़ की, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। देखो अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, ठीक है, आपने इसकी क्या कर दी, ऑक्सीडेशन कर दी, आपके पास क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स जैसे ही बनते हैं तो हम इसको यहाँ से डिस्टिल ऑफ कर लेते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं। वजह क्या है कि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो एल्डिहाइड्स को मज़ीद ऑक्सीजन अगर मिलेगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, एल्डिहाइड फॉर्म में बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमें एल्डिहाइड्स चाहिए तो जैसे एल्डिहाइड्स बनेंगे तो हमने फ़ौरन उसको वहाँ से निकाल लेना है, अदरवाइज़ मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। नंबर 12, कीटोन्स कैन बी मेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ डैश। कीटोन्स अगर आपने बनाने हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन, इससे पहले आपको मैंने बता दिया। 13, सेलेक्ट द रिएजेंट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस फॉर दिस कन्वर्जन। हमारे पास ये कुछ कन्वर्जन की हुई है, इसमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन सा रिएजेंट हमें रिक्वायर्ड होगा। तो रिक्वायर्ड कौन सा होगा, दैट इज़ एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट 6। इसका फार्मूला क्या होगा, K2 Cr2 और O7, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, पोटाशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, +1 चार्ज है। सो 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे +1 के साथ तो यहाँ पे +2 आंसर आएगा। 7 को मल्टीप्लाई कर दो -12 के साथ, -2 के साथ तो हो जाएगा -14। पीछे इसके अगर ऊपर हम चार्ज लगाते हैं +6 तो हो जाएगा 2 × 6 +12, और +12 +2 +14 और -14 ये कैंसिल होकर 0 आंसर देंगे। इसका मतलब है क्रोमियम के ऊपर स्टेट यहाँ पे 6 है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट 6 कहते हैं। सो अगर हम ये रिएजेंट ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फॉर्मेशन होगी इस प्रोडक्ट की।
अच्छा, इसको हम अगर थोड़ा सा ओपन करते हैं तो हमारे पास हमें इसकी समझ आ जाएगी। हमारे पास है CH3, ठीक है, फिर हमारे पास है CH, फिर OH इधर लगा लेते हैं, फिर हमारे पास CH है, फिर हमारे पास CH3 है, फिर हमारे पास CH3 है। तो ये वाला जो रिएक्टेंट है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इसके अंदर क्या करना है, आपने रिएजेंट डाल लेना है, और उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है इसको हम ऐसे लिखेंगे CH3। स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, C डबल बॉन्ड O, CH और CH3 ट्वाइस है, तो एक CH3 इधर अटैच कर दो, तो दूसरा CH3 इधर अटैच कर दो। अब देखो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच होता है दैट इज़ अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो डायरेक्टली लिंक कार्बन होता है दैट इज़ बीटा, ये बीटा है, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ बीटा कार्बन। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे अल्फा कार्बन ने दो मजीद बीटा कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाया हुआ है, तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। हमारे पास कौन सा अल्कोहल है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है और यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, दिस इज कीटोन्स। हमारे पास क्या है, कीटोन्स है। तो सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, वी विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स। और इसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड क्या चीज़ होती है, सल्फ्यूरिक एसिड और K2Cr2O7। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये हमारे पास क्या है, दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। 14 विच मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन इज शोन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड जब आयनाइज होता है तो हमारे पास क्या बनाता है, H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव आयन बनाता है ना। अब ये Cn नेगेटिव आयन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास क्या होगा, इट वुड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर हमारे पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, H लगाएंगे तो एल्डिहाइड होगा दोनों साइडों पे, या एक साइड पे H अगर लगाएंगे तो एल्डिहाइड होगा, और अगर हम दोनों साइड पे R लगा देते हैं कार्बन एटम तो कीटोन्स बनेगा। एनीवेज हमारे पास यहाँ पे होता है क्या है कि जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर दो लॉन पैराफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या कर रहा होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो इसलिए हमारे पास कार्बोनाइल जो ग्रुप है ये पोलर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइनाइड आयन है जो कि एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये नेगेटिव चार्ज किधर अटैक करता है, पॉजिटिव के ऊपर। जैसे ही अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड क्या कर जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, CO नेगेटिव। यहाँ पे तो वैलेंसी फ्रीज है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज साइनाइड। अच्छा, अब यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, चलो हम R लगा देते हैं, हम यहाँ पे दोनों साइडों पे R लगा देते हैं तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन को आप यहाँ पे ऐड करा देंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और हमारे पास क्या होगा, OH R और Cn। देखें यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया ना, हेंस दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स या कार्बोनाइल कंपाउंड, बोथ आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है, दोनों के अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। नंबर 15 द स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन इज। कहता है कि अगर आप 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन ले लो और इसको एसीटोन के साथ ट्रीट कर दो तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। सो ये भी हमारे पास क्या है, बहुत इजी है कि अगर हमारे पास दिस इज व्हाट, दिस इज एसीटोन, दिस इज नोन एज एसीटोन, जिसको हम प्रोपानोन भी कहते हैं आयोपैक के हिसाब से। ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ कीटोन। अब कीटोन है उसको आपने क्या करना है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट करना है। और इसका फार्मूला क्या होता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का। यहाँ पे आप नाइट्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे नाइट्रोजन और H, और यहाँ पे आप इसको अटैच कर दो बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ अटैच कर दो। यहाँ पे आप नाइट्रो लगा दो और इसके साथ यहाँ पे आप नाइट्रो ग्रुप लगा दो। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। कहते हैं इन दोनों का आपने क्या किया, रिएक्शन करवा दिया। जब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। सो याद रखें कि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है और हमारे पास ऑब्टेन क्या होगा, हमारे पास इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका आपको मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ, पहले आपको ये, चलो पहले मैकेनिज्म कर लेते हैं, स्मॉल सा मैकेनिज्म मैं करा देता हूँ। देखें ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, इसके साथ आपने कोई भी एमोनिया का डेरिवेटिव रिएक्ट करा देना है। एमोनिया डेरिवेटिव NH
ये ग्रुप हो और इसके साथ कोई भी जी, मतलब ये देखो इसको आप यूँ ट्रीट करो कि ये सारा के सारे पीछे जो ये पार्ट रह गया ये वाला, इसको आपने जी लिख दिया, कोई भी रिएजेंट है। अब आप क्या करते हो, सबसे पहले देखो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड इधर जो लॉन पेयर है, सॉरी लॉन पेयर इधर अटैक करेंगे तो हमारे पास जो ये डेंसिटी है पाई बॉन्ड ये शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा ये क्या कर लेता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे अटैक कर लेता है और इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, O और ये H N के साथ एक हाइड्रोजन रहेगा, बाकी इससे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। ये विद इन अ मॉलिक्यूल शिफ्टिंग हो रही है तो इसको आप क्या कहते हो, दिस इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। तो हमारे पास H और OH, यहाँ से आप इसको रिमूव कर दो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, C डबल बॉन्ड NG, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इसकी फॉर्मेशन करेंगे, हमारे पास इस तरह का बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन उसकी हो जाती है। तो ये C डबल बॉन्ड हम लोगों ने इसके बीच में बनाना है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे भी होगी कि यहाँ से O निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगा, C डबल बॉन्ड इधर N के साथ बना लेगा ना, N के साथ, और इस कार्बन के साथ क्या है CH3, ये तो इंटैक्ट रहते हैं, तो रिएक्शन ही नहीं करते, CH3 और CH3, और पीछे आप जो है इसके साथ NH लगा दें, N और H, और बाकी एग्जैक्टली सेम रहेगा, बाकी एग्जैक्टली सेम रहेगा। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो, यहाँ पे आप क्या लगा दो, नाइट्रो ग्रुप लगा दो। सो ये आपके पास इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। सो इसमें से फिर आप राइट ऑप्शन चूज़ कर लें कि कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बनेगा। देखो C डबल बॉन्ड N बता दिया आपको, यहाँ पे सिंगल NH, ये फिर पीछे सारा एग्जैक्टली वही रहता है। Now next question is MCQs is 16. When acetaldehyde होता है CH3, C double bond O और H, react with 2,4-dinitrophenylhydrazine, which one of the following product is formed? देखो एसिटल्डिहाइड, इससे पहले जो आपको मैंने 15 नंबर MCQ कराया वहाँ पे मैकेनिज्म ही जनरल करा दिया इम्यूनो डेरिवेटिव का, और उसके साथ मैंने एक एग्जांपल भी करवा दिया। सो आप इसको आई थिंक सो खुद कर लोगे ना। सो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे CH3 अटैच्ड हैं, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये हमारे पास देखें दो एक ही, मतलब अगर ये कार्बन 1 है तो 2, ये भी नहीं पॉसिबल। यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी लेकिन वो तो इसने ख़त्म कर दी। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके ऊपर आप प्लीज़ थोड़ा सा सोच लें और बैठ के थोड़ा सा ख़ुद भी काम कर लिया करें, इसका मैकेनिज्म आप बनाएं कि क्या ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है या नहीं होता। 17, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इट इज़ अ जनरल फार्मूला ऑफ व्हाट, RCH2 डबल बॉन्ड N, ये देखो डबल बॉन्ड इसके अंदर है ना। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं ना, दीज आर नोन एज हाइड्रोजोन, ये मैंने पीछे आपको बताया नहीं है, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर हाइड्राजोन। हाइड्रोजीन से रिएक्टेंट की फॉर्म में जब होंगे ना, जब रिएक्टेंट होगा तो इसको आप हाइड्रोजीन कहते हो, जिस तरह लिखा हुआ है ये हाइड्रोजीन। लेकिन जब ये रिएक्शन कर लेते हैं जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हाइड्रोजोन। तो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड N बना हुआ है, बाकी पीछे देखो C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग है, फिनाइल रिंग है, उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप भी अटैच्ड हुए हैं कार्बन नंबर 2 और 4 के ऊपर। सो ये आपके पास जनरल फार्मूला किस चीज़ का होगा, ये हाइड्रोजीन ZINE है, ये फिनाइल हाइड्रोजोन तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ 2,4-नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। सो ये भी नहीं हो सकता, ZINE है, डबल बॉन्ड है। सो एक ही पीछे रह जाता है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बनता है, ठीक है, 1,3-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। अब यहाँ पे एग्जैक्टली इसने मेंशन नहीं किया हुआ, सो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा हाइड्रोजोन की है। फिनाइल हाइड्रोजोन होता तो इसका मतलब है कि सिर्फ फिनाइल रिंग के साथ होता, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ही है, सो राइट ऑप्शन नंबर बी ही बच जाता है। बाकी आप इसके ऊपर सोचेंगे ठीक बोला है मैंने या गलत बोला। नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि दे सकते हैं। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। इसके ऊपर जो रिएक्शन करवाए, पहले मैंने एल्डिहाइड्स कीटोन के साथ कराया,
फिर मैंने यहाँ पे देखो एल्डिहाइड्स का बता दिया है, इसका मतलब है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन जो है, दिस इज अ टेस्ट विच आर गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नंबर 19, अच्छा बाकी की जो टेस्ट हैं, सेलुलर मिरर टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट, ये आपने क्या करना है कि मेरी नियर पीयर की वीडियो देखनी है, वहाँ पे आपको डिटेल इसकी मिलेगी। डिटेल का मतलब केमिकल रिएक्शंस के साथ, और इसमें होता क्या है, कहाँ पे सेलुलर मिरर बनता है, क्यों बनता है, या क्यूप्रिक ऑक्साइड जो बनता है उसका कलर क्या होता है, कौन से एल्डिहाइड्स कौन सा टेस्ट देते हैं और कीटोन्स कौन सा टेस्ट देते हैं, तो आपने वो वाली वीडियो देखनी है। यहाँ पर दोबारा से उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। The reaction of aldehydes and ketones with ammonia derivatives to form compound containing the group and water is known as। अभी इससे पहले आपको मैंने ammonia derivative का मैकेनिज्म कराया, शॉर्ट सा मैकेनिज्म है। वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से क्या होता है, रिमूव हो रहा होता है। कहता है अब इसको हम कहते क्या हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो रहा होता है, रिमूव हो रहा होता है, so this is known as addition elimination reaction, it is also known as condensation reaction. Number 20, both aldehydes and ketones give dash। aldehydes और कीटोन कौन सा टेस्ट दे सकते हैं, इससे पहले ही बता दिया, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। नंबर 21, ये हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इज। अब इससे पहले ही आपको मैंने बता दिया, जैसे हमारे पास है RH C डबल बॉन्ड और H, ये हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड आयनोज की क्या बनाएगा, H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव, और Cn नेगेटिव क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने इधर आके इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करना है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जैसे अटैक होता है तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड ऑक्सीजन, और हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, RO नेगेटिव H और ये Cn, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और प्रोटॉन ये जो इसने यहाँ पे लूज़ किया हुआ है, या दूसरे हाइड्रोजन साइनाइड मॉलिक्यूल का आप यहाँ पे अटैच करवा दें, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, ROH, यहाँ पे H और ये Cn, और एग्जैक्टली देखें अगर आप तो ये वही चीज़ है, ठीक है, CH2 यहाँ पे OH, ये देखो CH2 OH और ये Cn, और इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज साइनोहाइड्रीन्स। सो कौन सा न्यूक्लियोफाइल था, ऑप्शन नंबर ए, साइनाइड आयन। नेक्स्ट हमारे पास 22, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव कंपाउंड डैश। अब देखो यहाँ पे आपने क्या ऐड किया, एसिटल्डिहाइड, अब आप यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड कर दो, यहाँ पे CH3 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, CH3 कर दो, एग्जैक्टली यही चीज़ बनेगी, लेकिन ये एक साइड पे क्या होगा, CH3 होगा, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे एक CH3 है, एक H है, Cn है, दिस इज OH, ठीक है, दिस इज OH, और यहाँ पे हमारे पास Cn, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 है, तो ये तो बन नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक CH3 एग्जिस्ट कर रहा है। H और H हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा, एसिटल्डिहाइड से नहीं बन सकता, और ये तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, यहाँ पे OH नहीं है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हमारे पास 23 है, फॉर द रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड और बेस, इसके लिए रिएक्टेंट कौन सा होगा, देखो कॉमन सेंस की बात है, ये CH3 है, ये C2H5 है, क्या है, CH3 है, दूसरी साइड पे क्या है, C2 और H5 है, और इसके बीच में क्या होगा, बीच में क्या है, कार्बन एटम है, और कार्बन एटम के साथ क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड O। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है, C2H5, इसका मतलब ये इस तरह CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। आपने क्या किया, इसके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड ऐड किया, हाइड्रोजन साइनाइड आयनाइज होकर क्या बनाएगा, H पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव आयन, Cn नेगेटिव आयन को इधर ले आएँ और इसके ऊपर अटैक करवा दें, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, आपको मैंने पहले बता दिया कि दिस इज पोलर, ये इधर अटैक करेगा, ये डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी, और हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, CH3 O नेगेटिव CH2 और CH3, यहाँ पे साइनाइड, और यहाँ पे इसकी प्रोटोनेशन कर दें, ये प्रोटॉन इधर आएगा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो हमारे पास बनेगा CH3 OH CH2 CH3, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, Cn है। सो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट बनेगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, CH3 यहाँ पे OH C2H5 और Cn, सो बोथ आर करेक्ट। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बनेगा।
नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 24 है, वही क्वेश्चन है, देखो आपको घुमा फिरा के दे रहा है। एथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन CH3 C बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड है, ठीक है। इसको आप रिएक्ट कर दो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, आपके पास साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो रही है। साइनोहाइड्रिन में से कौन सा बनेगा, CH3 बनेगा, OH बनेगा, H बनेगा और CN लगा दे, साइनोहाइड्रिन। सो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल आप ऐड करवा रहे हो ना कार्बोनाइल कंपाउंड में, हिंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो, हमारे पास ये है C2H5CH3 हाइड्रोजन साइनाइड। अच्छा, अब इससे पहले आपको मैंने करा दिया ना, इससे क्या बनेगा, COH बनेगा, एक साइड पे CH3 लगा दें, एक साइड पे C2H5 लगा दें और एक साइड पे CN लगा दें। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, CH3 भी है, C2H5 भी है, OH भी है, CN भी है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड पे CH3 है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड पे CH3 है तो ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 26, both aldehydes and ketones are planar to the neighborhood of carbonyl group. Which one of the following bonds is distorted toward the oxygen? देखो अगर आपके पास ये है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों के केस में प्लेनर होता है। ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के ऊपर अटैक करना, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, डिस्टॉर्ट होकर किधर चला जाएगा, टूवर्ड ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूल की जो प्लेनरिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो ये किस वजह से होता है, पाई बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नंबर 27, विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद द मिक्सचर ऑफ सोडियम साइनाइड एंड एसिड। अब सोडियम साइनाइड वही हमारे पास सारे के सारे रिएक्शन दोबारा से बता रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। अब इसमें से हमारे पास कह रहा है कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड है, कि कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसको आपने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपके पास कौन सा जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे। सो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर 28, कार्बोनाइल ग्रुप अंडरगोज डैश। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा रिएक्शन शो कर सकता है, सो ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही शो कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आप इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड कर सकते हो। 29, विच रिएजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ कीटोन्स टू सेकेंडरी अल्कोहल्स। अगर आपके पास हैं कीटोन्स R C डबल बॉन्ड OR, आपने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है सेकेंडरी अल्कोहल्स के अंदर। सेकेंडरी अल्कोहल्स मीन यहाँ पे OH अटैच कर दें, यहाँ पे आप इसके साथ 2 कार्बन एटम अटैच कर दें, इसको ऐसे OH है, यहाँ पे R अटैच कर दो, यहाँ पे R अटैच कर दो, यहाँ पे H अटैच कर दो। नाउ दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसका मतलब है कि आप इसकी क्या कर रहे हो, आप इसकी रिडक्शन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रिडक्शन। पहले जब ऑक्सीजन ऐड करोगे तो कीटोन्स आगे चले जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। अगर आप इसकी रिडक्शन करोगे तो इसका मतलब है आपने इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा आपको। सो राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इट इज़ अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, इट इज़ अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। और हाइड्राइड आयन क्या होता है, जब H के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब जो हाइड्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, H नेगेटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन किया हुआ है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये हमारे पास ऑब्टेन कहाँ से होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, और यही हमारे पास क्या कर रहा होता है, कीटोन्स की रिडक्शन करता है। रिडक्शन के बाद हमारे पास क्या बनते हैं, अल्कोहल्स बनते हैं। नंबर 30, which of the following compound will give a secondary alcohol after the reaction with sodium borohydride। अब इसमें से हमने बताना है कि सेकेंडरी अल्कोहल्स कौन प्रोड्यूस करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल्स हमेशा प्रोड्यूस करते हैं एल्डिहाइड्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, फ्रॉम कीटोन्स। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दो, कीटोन्स रिडक्शन कर दो, हमारे पास क्या बनेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल्स। कीटोन्स की रिडक्शन कर दो। सो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड OH, तो दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं C.A लिख लेता हूँ। ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास ईस्टर्स हैं, ये हमारे पास क्या है, दीज आर ईस्टर्स। ये CHO है, इसका मतलब दिस इज़ एल्डिहाइड। ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, CH3 एसीटोन है ना, दिस इज़ कीटोन। और कीटोन्स ही क्या बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल
after the reduction with sodium borohydride. So option number A is the right one. 31. Break red precipitates are formed when aldehydes react with dash. अब आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपने करना क्या है कि मेरी नियर पेयर की वीडियो देखें, वहाँ पे आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद ये जो बाकी जो टेस्ट हैं, सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट वगैरह, ये सारे के सारे मैंने वहाँ पे आपके साथ शेयर किए हुए, एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन में हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो फॉर्मेशन होती है इसका कलर क्या होता है, दैट इज़ ब्रेक रेड। नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें आप सिल्वर कॉम्प्लेक्स ऐड कर रहे हो और इससे आपके पास सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, सिल्वर की फॉर्मेशन हो रही है और एमोनिया और साथ में वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। आप कहते हैं ये कौन सा रिएक्शन है, सो याद रखें कि दिस इज़ ऑप्शन नंबर डी, टॉलेंस टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 33, टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन विच सोल्यूशन इज़ यूज्ड। अगर आपने एल्डिहाइड्स और कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, इनको डिफरेंशिएट करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन से एल्डिहाइड्स है कौन से कीटोन्स है, सो उसके लिए आप टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, फेलिंग सोल्यूशन। एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं और कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। सो स्टूडेंट, दीज वर द पास्ट पेपर MCQs जो मैंने आपके साथ शेयर किए फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बाकी की चैप्टर की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट। थैंक यू।